सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, क्या आपका जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में सेफ है या फिर आपका जो कैपिटल है वो स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट पे सेफ है। क्या हो जाए अगर आपका स्टॉक ब्रोकर इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए या फिर किसी भी तरह का क्लाइंट का शेयर हो या फिर उसका कैपिटल को मिसयूज करने के लिए सेबी रेगुलेटर उसे डिफॉल्टर घोषित कर दे और उसके अगेंस्ट केस हो जाए। इन सारे सर्कमस्टेंसेस में आपके डीमैट पे रखा हुआ शेयर या फिर ब्रोकर के अकाउंट पे रखा हुआ आपका कैपिटल का क्या होगा, कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो, सारी चीज़ों का डिटेल्स में इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ा चीज़ है ब्रोकर का रेपुटेशन। ब्रोकर के खिलाफ कितने कंप्लेंट्स है, आप आसानी से एनएससी बीएससी के वेबसाइट पे जाकर किसी भी ब्रोकर के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हो। उसका क्लाइंट बेस कितना है, कितना कंप्लेंट उसके ही अगेंस्ट आज तक लोगों ने किया है। इन सारी चीज़ों को ध्यान पे रखने के बाद ही आप किसी भी ब्रोकर का चयन कीजिए। किसी भी न्यू ब्रोकर के पास कभी भी अपने अकाउंट मत खोलिए इस लालच में कि वो ब्रोकर आपको जीरो डीमैट अकाउंट चार्ज, जीरो एएमसी एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर जीरो ट्रेडिंग चार्ज ले रहा है। इस तरह के चीज़ों से दूर रहे, अच्छे ब्रोकर के पास अपना अकाउंट हमेशा खोलें। अब देखिए, स्टॉक मार्केट पे जब आप निवेश करते हो तो एक ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर एक इंटरमीडिएट का काम करता है जो बायर और सेलर के बीच काम करता है। आपने अगर कोई भी स्टॉक को बाय करते हो तो वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, लेकिन ब्रोकर का काम होता है सेलर के अकाउंट से वो स्टॉक को आपके अकाउंट में यानी कि आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो कभी अगर ये हो कि सेलर के पास स्टॉक ही ना हो, इन दैट केस सेलर भी क्राइम कर रहा है और ब्रोकर भी क्राइम कर रहा है, क्योंकि ब्रोकर आपसे कमीशन लेता ही इस बात का है कि वो सेलर के अकाउंट से सेफली उसका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करे। तो इन दोनों केस में नॉट ओनली आप सेलर के अगेंस्ट अपने ब्रोकर के अगेंस्ट भी सेबी पे कंप्लेन कर सकते हो। सेबी दोनों के अगेंस्ट पेनल्टी चार्ज करेगा और लीगल एंड स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेगा। अब आते हैं एक दूसरी चीज़ की तरफ। मान लो जब आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को बाय करते हो, वो स्टॉक कहाँ जाता है, T+2 डे के कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपके 2 दिन बाद आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है। लेकिन इस बात को भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। कभी कभी कुछ ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर के अकाउंट में जाके अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तब तो वो शेयर आपको शो करेगा, लेकिन कुछ ब्रोकर वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं करते, उन स्टॉक का वो मिसयूज करते हैं। तो इसके लिए आपको CDSL और NSDL के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। CDSL और NSDL क्या है? CDSL और NSDL जो है वो एक डिपोजिटरी है जहाँ पे आपका स्टॉक सेफ रहता है, ये गवर्नमेंट इंटरमीडिएट से। तो जब आप किसी स्टॉक को बाई करते हो और वो स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इन दैट केस अगर आपका स्टॉक ब्रोकर इंसॉल्वेंट भी हो जाए या डिफॉल्टर भी हो जाए, इन दोनों केस में आप अपने अकाउंट को किसी और ब्रोकर के पास आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर ऐसा हो कि आपने आज स्टॉक को बाई किया, कल आपका ब्रोकर डिफॉल्टर घोषित हो गया, तो इन दैट केस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर मान लो आपके ब्रोकर के अकाउंट में आपने बहुत सारा कैपिटल रखा है, कैश रखा है, और आपका ब्रोकर इंसॉल्वेंट या फिर डिफॉल्टर घोषित हो गया, तो इन दैट केस आपको ये मान के चलना होगा कि ये कैश तो आपको मिलने नहीं वाला, क्योंकि ये कैश मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक केस एंड नहीं होगा तब तक आपका कैपिटल फंसा रहेगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में तो ये पैसे मिलते भी नहीं ट्रेडर या इन्वेस्टर को। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए सेविंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया तो जरूर है, लेकिन यहाँ का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है और सालों लग जाते हैं आपको आपको कैपिटल पाने में। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी आप ब्रोकर का चयन करते हो, किसी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हो, तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। क्या आपका ब्रोकर आपसे आपका पासवर्ड मांग रहा है? ज़्यादातर केस में हमारे इंडिया में जो भी ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं वो अपना अकाउंट खुद ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो वो क्या करते हैं, ब्रोकर के थ्रू स्टॉक बाई या सेल करते हैं। ब्रोकर को कॉल करके बोलते हैं ये स्टॉक बाई करो, ये स्टॉक सेल करो। तो इसके लिए आपको ब्रोकर को अपना पासवर्ड भी देना पड़ता है, जो कि एक्चुअल में ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके कैपिटल का मिसयूज भी कर सकता है। वो अपने फायदे के लिए आपके परमिशन के बिना ही स्टॉक का ट्रेडिंग कर सकता है। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकर आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी मांगते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जब भी वो मांगते हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे पावर ऑफ अटॉर्नी में साइन कर देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी देने का मतलब है आप अपने अकाउंट का फुल प्रिविलेज ब्रोकर को दे रहे हैं। ब्रोकर आपके अकाउंट का इस्तेमाल
किसी भी कारण कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, वो आपके स्टॉक को प्लेज भी रख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आपका ब्रोकर आपसे ज़बरदस्ती आपको फोर्स कर रहा है कि वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए, या फिर आपका ब्रोकर आपको ऐसे स्टॉक का एडवाइस दे रहा है जिस स्टॉक को आपने कभी सुना भी नहीं, जो उतने एक्टिव स्टॉक नहीं है, तो ज़रूर आप अपने ब्रोकर के खिलाफ सेबी में कंप्लेन कीजिए। वेबसाइट पे जाके आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हो और सेबी एक्शन भी लेगा। इन सारी चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान पे रखना पड़ेगा। देखिए, आपका ब्रोकर एक कस्टोडियन होता है और एक इंटरमीडिएट भी होता है बिटवीन बायर और सेलर। जब भी आप एक्सचेंज से कुछ बाय या सेल कर रहे हो, थ्रू योर ब्रोकर ही आप कर सकते हो। तो नॉर्मली मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर आपका डीमैट अकाउंट है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो CDSL और NSDL का ऐप डाउनलोड करके आप अपने स्टॉक को देख सकते हो। ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है। लेकिन प्रॉब्लम आता है जब आप एक ट्रेडर हो। जब आप एक ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड कैश ब्रोकर के अकाउंट में रखना ही पड़ता है, क्योंकि उसी कैपिटल को यूज़ करके आप एवरीडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मान लो अगर आपका ब्रोकर डिफॉल्टर घोषित हो गया या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, इन दैट केस आपका कैपिटल डूबने का 100% चांस है। आप अपना कैपिटल को रिकवर नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा है कि आपने अपने ब्रोकर के अकाउंट में बहुत ज़्यादा कैपिटल रखा है और 60 to 90 डेज तक उस कैपिटल को आपने यूज़ नहीं किया, तो अकॉर्डिंग टू सेबी न्यू रूल्स ब्रोकर को हक बनता है कि वो आपके बैंक अकाउंट में उस पर्टिकुलर फंड को ट्रांसफर कर दे। अगर आपने अपने स्टॉक को प्लेज करके ब्रोकर से मार्जिन लिया है, तो वो स्टॉक सब ब्रोकर के पूल अकाउंट में रहता है। इसका मतलब है अगर इस टाइम ब्रोकर के साथ कुछ गलत हो गया, ब्रोकर डिफॉल्टर हो गया, ब्रोकर को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, तो भी उस पर्टिकुलर स्टॉक को रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखिए, इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आपको डराना। इस वीडियो बनाने का मतलब है आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना। आजकल के टाइम पे तो ऐसे भी बहुत सारे बैंक है जहाँ पे भी कस्टमर का कैपिटल सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बैंक जो है डिफॉल्ट हो रहा है। इससे जो कस्टमर होता है उसका कैपिटल भी फंस जाता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए अपना कैपिटल विथड्रॉल नहीं कर पाते। और ये तो स्टॉक ब्रोकर है, और आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग हैं वो स्टॉक मार्केट पे आ रहे हैं इन्वेस्टर ट्रेडिंग करने के लिए। इसी के साथ साथ बहुत सारा ब्रोकर भी है जो न्यू बिजनेस ओपन कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप अपना ब्रोकिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो तो रेपुटेड ब्रोकर से ओपन करवाओ। ये कोई प्रोमोशनल वीडियो तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक फुल सर्विस ब्रोकर का सर्च कर रहे हो तो ICICI सिक्योरिटी, HDFC सिक्योरिटी, SBI सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, उसी के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल जो कि बहुत रेपुटेड है फुल सर्विस ब्रोकरिंग में। अगर आप एक नॉर्मल ब्रोकर चाहते हो जो कि फुल सर्विस ब्रोकर नहीं है, आप जीरोधा में भी अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो जब भी आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। रेपुटेड ब्रोकर के पास जाइए, उसी के साथ साथ सेबी, इसी के साथ साथ NSE BSE के साइट पे जाके ब्रोकर के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले लीजिए। उसी के साथ साथ जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसके लिए आपको अपने ब्रोकर के अकाउंट में कैपिटल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 2 मिनट में अपने बैंक अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट है फॉर लॉन्ग टर्म, तो जब आप इन्वेस्ट करोगे उसी पर्टिकुलर टाइम में आप अपने बैंक से फंड अपने ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए और स्टॉक को बाई कीजिए। अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो जैसे ही स्टॉक सेल करने के बाद वो कैपिटल आपके ब्रोकर अकाउंट में आ जाए, तुरंत ही उस पर्टिकुलर कैपिटल को ब्रोकर अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। और अगर आप एक ट्रेडर हो, कुछ कुछ चीज़ों में तो आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें अनसर्टेन होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपका ब्रोकर इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर सेबी रेगुलेटर उसे डिफॉल्टर घोषित कर दे। तो ये वीडियो इसीलिए था। आई होप गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।